ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपा सिततीर्थ सरस्वती हरतु न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीगोमठसार जीवकाण्ड नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेविः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्दे सुभक्ति कावसको कोतसलोच्यो अंगवं पैणाय पाहुडय पर्यम सुत्त प्रणमानि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुई धम्म कायम सयानिच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदा में नमम सामी दुख को कमक्खा वो हिला हो सुगैगमनम समाहिमाणम जंगुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् सम्मदंस सम्मचार्य जुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुज्ञानोपदेशाणम् उवज्झायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सभ्यसाहुणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख को कमक्का बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जंगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंदवर्णेमि चन्दमकलंकं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कवनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण हरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हरिका श्रेष्ठा चिंतनमती माता जी की जय। पारुल तुम कहीं जा रही हो क्या? जी दीदी अभी घर वापस के लिए पहुंचने वाली हूँ घर पे अभी। अच्छा। कल सागर महाराज जी का चौका है हमारे इधर क्षेत्र में आए हुए हैं। कौन से महाराज जी? तो प्रसन्न सागर जी। प्रसन्न सागर, हाँ जी। चलो बढ़िया, उनको हमारा नमोस्तु बोलना। जी दीदी बिल्कुल बोलेंगे अगर हम कर पाए तो क्योंकि सुबह चौके में रहेंगे। चौके में अगर हमारे चौके में प्रगान हुआ तो ही कर पाएंगे। नहीं, बाद में जाके मिल लेना, मिल जाते बाद में हमें एकदम चौके के बाद कहीं निकलना है दीदी, कल जाना है। अच्छा चलो अच्छा है। ठीक है दीदी, प्रणाम करते दीदी। उन्हीं के साथ है ना जो थे ना दीपचंद जी छाबड़ा पंडित जी, वो उन्हीं के साथ में है। हमारे यहाँ आए थे ना। हाँ, अपने यहाँ भी आके गए, अपने घर पे आके गए दीक्षा लेने के पहले। चलो गाथा अपने रिश्तेदारी से दीदी, परिवार से। गाथा नंबर 200 सभी को साथ जय जिनेंद्र।
गाथा नंबर 284। सिल पुडवी भेद धूली, जलराई समान ओ हवे को हो, नारे तिरिय नरामर, गई सु उपायो कमसो। अनम्यूट करिए विजया जी, म्यूट है आपका। जी दीदी, जी प्रणाम दीदी। सिल पुडवी भेद धूली, जलराई समानव हवे को हो, नारय तिरियन रामर, गई सुपाय ओ कमसो। सादर वंदना, सादर प्रणाम दीदी। सिल यानी सिला भेद, पुडवी यानी पृथ्वी भेद, और धूली जल राई, धूली रेखा, राई यानी रेखा, भेद यानी भेद। तो सिल और पुडवी शिला भेद और पृथ्वी भेद के समान, और धूली रेखा के समान और जल रेखा के समान। क्या होता है? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य शक्ति से विशिष्ट। क्रोध कषाय जीव को क्रम से नारय तिरिय नरामर गैसु उपपायो। जो क्रोध कषाय है क्रम से, क्रोध जो है नरक गति का कारण है। क्रोध कषाय जो है अकेली नहीं, शिला भेद के समान क्रोध जो है वो नरक गति का कारण है। और पृथ्वी की शक्ति वाला, पृथ्वी के समान, पृथ्वी भेद के समान जो क्रोध है वो त्रियंच गति का कारण है। और धूली रेखा के समान जो क्रोध है वो मनुष्य गति का कारण है। और जल रेखा के समान जो क्रोध है वह देव गति में उत्पन्न कराने वाला है। तो क्रोध कषाय के बता रहे यहाँ, है ना, चारों कषाय के नहीं बता रहे। ज्यादातर अपन क्या कर लेते हैं, अलग अलग कषाय के बता देते हैं, क्रोध कषाय इसके समान है आदि आदि। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। शिला भेद उत्कृष्ट, पृथ्वी भेद अनुत्कृष्ट भेद, है ना। शिला भेद जो किसके अंतर्गत आएगा? उत्कृष्ट क्रोध कषाय, है ना। और पृथ्वी भेद अनुत्कृष्ट क्रोध कषाय। तो शिला भेद का क्या उदाहरण? जैसे पाषाण के खंड होने पर, मतलब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तो बहुत घना काल बीते बिना मिलता नहीं है। उसको जोड़े अपन, यानी पत्थर में लकीर खींच दो, टुकड़े मत करो, खंड मत करो, तो पत्थर में बहुत गहरी लकीर खिंच गई है, तो बहुत लंबा समय भी बीत जाएगा तो वो लकीर बनी रहेगी, है ना। खुदाई होती है ना पत्थरों में, अपन देखते शिलालेख, शिलालेख इसके प्रमाण है। शिलालेख कितने हजारों वर्षों तक बने रहते हैं, लिखी हुई, उकीरे हुए रहते हैं। वैसे क्रोध होने पर, वैसा क्रोध होने पर बहुत घना यानी बहुत लंबा काल बीते बिना क्षमा रूप मिलन को प्राप्त नहीं होता, यानी क्षमा भाव फिर इतना आसानी से नहीं आ पाता अगर ऐसा क्रोध हो गया तो। पाषाण के शिला भेद के समान, पत्थर की लकीर के समान। और पृथ्वी के खंड होने पर बहुत काल बीते बिना मिलती नहीं है। पृथ्वी के समान कैसे कहेंगे? जैसे खेत में अपन जाते हैं गर्मी के दिनों में तो दरारें पड़ जाती बहुत गहरी गहरी, है ना, तो पृथ्वी की रेखा कहलाती है। वैसा क्रोध होने पर पृथ्वी से यानी जमीन लेना है ना। जमीन में बहुत गहरी दरारें पड़ जाती है। खेती जब फसल कट जाती है ना, उसके बाद गर्मी आ जाती है, तो जमीन में आप जाके देखोगे तो बहुत दरारें पड़ी रहती है, अच्छी गहरी गहरी, इतनी 6-6 इंची तक दरारें पड़ी रहती है, 1-1 फीट की तक। तो बहुत काल बीते बगैर वो नहीं मिलती। बरसात होगी तो मिल जाएगी, है ना, लंबा समय लगता है। वैसा क्रोध होने पर बहुत काल बीते बिना क्षमा रूप मिलन को प्राप्त नहीं होता, मतलब क्षमा भाव नहीं आता, बहुत लंबा काल चाहिए रहता है। किसको? अनुत्कृष्ट क्रोध को। और फिर धूली रेखा के समान जो क्रोध है वो अजघन्य कहलाता है, अजघन्य क्रोध। तो जैसे धूली में अपन रेखा खींच दें तो थोड़े समय बाद वो मिल जाती है ना। धूली हवा की लहरों से या कई कारणों से, चलने फिरने से, कुछ से भी वो मिट जाती है। तो वैसा क्रोध जो है अगर है तो थोड़ा काल गए बिना, थोड़ा काल लगता, बहुत समय नहीं लगता और क्षमा भाव आ जाता है। और जल रेखा के समान जो जघन्य क्रोध है वो जल में खींची गई रेखा के समान, इधर से खींचते जा रहे हैं, उधर से मिटती जा रही है ना, तुरंत ही।
तो वैसा क्रोध होने पर थोड़ा काल बीते बिना क्षमारूप मिलन को प्राप्त नहीं होता, बहुत थोड़ा काल लगता, ना के बराबर। ऐसा क्रोध होने पर उस क्रोध संबंधी गति शरीर आदि को जीव बांधता है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, ये पत्थर में पड़ी दरार दिखा दिया है ना, पर्वत में पड़ी दरार के समान है। और अनंतानुबंधी क्रोध दूसरे वाला जो है वो अजघन्य अनुत्कृष्ट वाला, वो मिट्टी में पड़ी दरार, ये दिखा दिया, मिट्टी में दरार दिख रही है ना, मिट्टी में पड़ी दरार के समान। इतनी चौड़ी दरार है, देखो कितनी सारी चिटकी हुई है, ये पूरी जमीन है। पड़ती है दीदी, आपने बताया ना वैसे खेत में पड़ती है, मैंने देखी है दीदी। हाँ, हम लोग ने भी देखा है गांव में। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, ये भी बालू रेखा के समान, ये बालू रेत है ना, बालू पड़ी हुई है, उसमें लकीरें पड़ी हुई है, ये धूली की रेखा कहो चाहे बालू की रेखा। और अनंतानुबंधी, और ये तो हो गया अजघन्य। और जघन्य जो है अनंतानुबंधी क्रोध, वो जल की रेखा के समान, ये खींच रहा है जल में रेखा, तो ये जल्दी मिट जाती है। दीदी चारों भेद अनंतानुबंधी के ही बताए। हाँ, वही स्पष्ट अनंतानुबंधी के हैं। और जल की रेखा के समान तो क्रोध संजुलन क्रोध को नहीं कहते, वही तो यहाँ पे समझना है। अनंतानुबंधी क्रोध की 4 प्रकार की शक्तियां हैं, एक उत्कृष्ट, एक अनुत्कृष्ट, एक अजघन और एक जघन्य। फिर इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान की भी और संज्वलन की भी 4 प्रकार की रहेंगी, वही सब अपन समझेंगे इसमें। वही हमने कहा ना कि बहुत लोगों का भ्रम रहता है कि ये जल की रेखा संज्वलन का उदाहरण देते, पर प्रवचनों में भी है ना, संज्वलन क्रोध जल की रेखा के समान है ऐसा कह देते हैं। लेकिन इसमें अपन को अभी चार्ट वार्ट सब आएंगे, यहाँ से समझने लायक अपना विषय शुरू हुआ है। बहुत नई चीजें मिलेंगी जीव कांड में, कषाय की शक्तियों के बारे में। अब दीदी उत्कृष्ट जघन्य के बीच में 2 कौन सी बताई आपने? अनुत्कृष्ट और अजघन्य। अनुत्कृष्ट, अच्छा। पहले बताए थे ना उसका उदाहरण, जैसे 100 तक की संख्या है तो एक तो हो गया जघन्य, और 100 हो गया उत्कृष्ट, और 100 से लेकर के नीचे 50 तक हो गया अनुत्कृष्ट, और 2 से लेकर के 49 तक हो गया अजघन्य। अजघन्य, हाँ बताया था दीदी, लब्धि सारजी में, इसी में बताया होगा, लब्धि सारजी आ चुका है। लेकिन अपन रिवीजन करते रहो ना तो सबका फिर पक्का हो जाता है, और आप बोल देते हैं ना बार बार तो और याद हो जाता है। इसीलिए और बोल देते हैं ताकि जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो सुन लें, और जिनका विस्मृत हो गया है, क्योंकि मानव का स्वभाव विस्मरण है, और अपने पास अगर विस्मरण नहीं होता ना स्वभाव, तो अपन जी थोड़ी सकते, निरंतर संक्लेश में पड़े रहते। जितने भी अपने दादा परदादा माता पिता सब खत्म हो गए हैं, वो अपन उनको भूल ही नहीं पाते, पूरे समय उन्हीं की याद करते रहते हैं। और भी चीजें जो अपने साथ अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग आदि हुए हैं, कुछ भी नहीं भूल पाते, तो सब संक्लेश ही चलता रहता। तो विस्मरण जो है अपना सबसे बड़ा वरदान है, वो भी आवश्यक है ना दीदी, भूलना भी आवश्यक है, बहुत बड़ा वरदान है, भूलना भी आवश्यक है। सिर्फ जिनवाणी को नहीं दीदी भूलना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई कि भूलना भी आवश्यक है। बस जिनवाणी को नहीं भूलना है। नहीं, वो नहीं भूलेंगे दीदी, वो तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। देव गुरु शास्त्र को नहीं भूलना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया दीदी आज। अब देखो आगे मान के बारे में बताते। सेलट्ठी कट्ठ वेत्ते नियभे एन नुहरन ताओ मानो नारय तिरिय नरामर गैसु उपपायो कमसो पारुल। वेत्ते नियभे एननु हरंत ओ मानो नारये तिरियण नरामर गैसु उपायो कमसो। वंदना। सेलट्टी कट्ठ वेत्ते, सेल यानी वही सिला पत्थर, अट्ठी यानी अस्थि हड्डी, और कट्ठ यानी काष्ठ, और बेत्ते यानी बैंत के समान। ये 4 प्रकार के मान भी क्रम से नारय तिरिय नरामर गैसु उपायो, नरक त्रियंच मनुष्य तथा देवगति के उपपाद में कारण है, देवगति के उपपादक। दूसरी लाइन सेम है दीदी, दोनों गाथाओं की दूसरी लाइन सेम है। हाँ सेम है। जैसे सेल के समान मान क्या है, जैसे बताया था पाषाण बहुत घना काल बिना नमाने योग्य नहीं होता। जैसे कोई पत्थर है तो वो नरम नहीं होता बहुत लंबे समय तक, उसको कोमल नहीं बनाया जा सकता। वैसे बहुत घने काल बिना
जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा अहंकार, मान। बहुत लंबा, किसी अहंकारी को इतना समय लगता है जैसे पत्थर को पिघलाना कठिन है। कहती तो पत्थर है, पिघल नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही अहंकारी होता है। और ये हो गया अपना उत्कृष्ट मान का भेद। उत्कृष्ट मान का भेद पत्थर के समान, और अनुत्कृष्ट अस्थि के समान होता है। अनुत्कृष्ट मान किसके समान होता है? अस्थि यानी हड्डी के समान। जैसे हड्डी भी बहुत कठोर होती है, इतनी आसानी से वो झुकाई नहीं जा सकती, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही जो विनय रूप नमन को प्राप्त नहीं होता बहुत लंबे समय तक, वो मान अनुत्कृष्ट मान कहलाता है। और लकड़ी के समान, काष्ठ के समान थोड़े काल में वो झुक जाती है ना, पानी में डाल दो तो नरम हो जाती है। वैसे ही थोड़े समय में जो विनय रूप नमन को प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अजघन्य, काष्ठ के समान। थोड़ा काल तो उसको लगता है, और इसको और कम काल लगता है। जैसे बेंत की लकड़ी बहुत थोड़े काल बिना नमाने योग्य नहीं होती, तो वैसे ही बहुत ही कम समय में ये झुक जाता है। ये जघन्य मान वाला, जघन्य मान का भेद जिसका चल रहा है, वो बहुत जल्दी झुक जाता है ना। तो ये जैसे पिच्ची में लगाते हैं ना, वो बेंत है ना, बेंत की लकड़ी होती है, कितनी झुक जाती है, बिल्कुल गोल हो जाती है। ऐसा मान होने पर टोकरियां भी बनती है ना दीदी, क्या बांस की टोकरियां वगैरह बनती, कितना मोड़ते हैं वो। हाँ, ऐसा मान होने पर उस मान संबंधी गति शरीर आदि कर्मों को बांधता है। अति कठोर, ये दिखा दिया, खंबा पत्थर का है ना, बने रहते ना मार्बल के, चाहे जहाँ, ये अनंतानुबंधी मान है। कौन सा? पत्थर के समान वाला अनंतानुबंधी। ये भी अनंतानुबंधी मान है, ये अस्थि के समान है। अस्थि यानी हड्डी, ये हड्डी, ये दिखा रहे हैं, ये पिंजर दिखा रहे हैं, पिंजर है ना, इसकी कठोरता अस्थि के स्तंभ के समान कहो, या ये अस्थि भी दिखा दिया, अस्थि का स्तंभ है, ये हड्डी का स्तंभ भी बता दिया। और ये लकड़ी का मृदु, वीरू स्तंभ लिखा, वीरू स्तंभ लकड़ी का स्तंभ है ये ना। तो ये इसकी तुलना में ये कम कठोर है। और सबसे नरम हाँ, ये बांसुरी की लकड़ियां रखी हुई हैं, तिनिशलता स्तंभ इनका बना है ये। तो ये सबसे ज्यादा कोमल है, नरम है। हाँ दीदी, ये भी वापस अनंतानुबंधी के ही चारों अनंतानुबंधी मान के सब में लगेंगे। अनंतानुबंधी माया के भी 4 भेद हैं। अब वो अपन देखते हैं। अच्छा है दीदी, समझने के लिए बहुत अच्छा। वेणुव मूलो रभय सिंहे गोमुत्तए यखोरप्पे सरिसी माया नारे तिरियन रामर गई सुखिवदिजियम। मनीषा। वेणुव मूलो रभय सिंहे गोमुत्तए यखोरप्पे सरिसी माया नारे तिरियन रामर गई सुखिवदिजियम। वेणु यानी बांस की जड़, वेणु, और मूलो यानी जड़, वेणु मूलो यानी बांस की जड़ के समान, रभय सिंहे यानी मेढ़े के सींग के समान, गोमुत्तय यानी गोमूत्र के समान, और खोरप्पे यानी खुरपा के समान। उत्कृष्ट आदि शक्ति से, उत्कृष्ट आदि से क्या लेना? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, चारों ले लेना। युक्त माया जीव को यथा क्रम से नारय, तिरी, नरामर, गई सुखिवदी, नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में और देवगति में, अमर यानी देवगति में, खिवती यानी फेंकता है, पहुंचा देता है, छेपण कर देता है, रख देता है, उत्पन्न कराता है। उत्कृष्ट वाला नरक गति में, फिर अनुत्कृष्ट वाला त्रियंच गति में, अजघन्य वाला मनुष्य गति में, और जघन्य वाला देव गति में ले जाती है माया भी, जघन्य वाली माया। वेणु मूल क्या है? जैसे बांस की जड़ की गांठ, बहुत घना काल बीतने पर भी, इसमें दिखाया बांस की जड़, ये देखो, ये हम दिखाना चाह रहे थे, ये जड़ है ना, ये बांस तो ऊपर है, ये नीचे इसकी जड़ जो है ना, इसमें गांठ ही गांठ है, गांठ ही गांठ है। जितनी बांस में नहीं है उतनी जड़ ये कैसी होती? उलझी हुई होती, इसको सुलझाना बहुत कठिन होता है। तो ऐसी, जैसे बांस की जड़ की गांठ बहुत लंबा समय
बीत जाने पर भी सरल नहीं होती, वैसे ही बहुत लंबा काल बीते बिना जो सरल नहीं होता उसे माया उत्कृष्ट मायाचारी कहते हैं ना, उत्कृष्ट शक्ति वाला मायावी है वो। और उरभ्रंग श्रृंग मतलब मेढ़े के सींग, लंबे समय तक सीधे नहीं होता, लंबे समय तक प्रयास करोगे तो भी सीधे नहीं हो पाएंगे, वैसे ही बहुत लंबे समय तक जो सरल नहीं होता ऐसी अनुत्कृष्ट माया का शाय है। तो ये मेढ़ा है, ये इसके सींग देखो बिल्कुल कैसे भंजे हुए हैं, पूरे गोल हैं, अरे बाप रे, है ना, पूरा एक चक्कर लग गया है। तो ये सीधा नहीं हो सकता, हाँ हो ही नहीं सकते। हाँ कुत्ते की पूंछ भी तो आएगी दीदी, हैं? कुत्ते की पूंछ भी तो नहीं होती सीधी। वो तो हो जाती है लेकिन बार बार टेढ़ी होती है, ये तो होते ही नहीं, एक बार भी सीधे नहीं होते, वो खुद ही कर अरे लेता है कड़क है ना दीदी, सींग कितने कड़क होते हैं। हाँ, कठोर भी बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत कठोर होते हैं। जैसे गाय मूत्र की धारा थोड़े काल बिना सरल नहीं होती, यानी जब गाय चलते चलते मूत्र करती है ना तो वो ऐसे तिरछी तिरछी जाती है ना, धारा उसकी तिरछी तिरछी लाइन बनती ना, तो उसको कहते हैं थोड़ा वो तिरछी ही होएगी चलते समय अगर वो करती है तो। जैसे अच्छा गोमूत्र हो गया, और खोर, ठीक है। तीसरा ये किसका है, अजघन्य का उदाहरण है गोमूत्र का, ठीक है। वो जगन्य का था, ये जगन्य का ये है। जघन्य का, जैसे जमीन पर बैल आदि का खुर बहुत थोड़े काल बिना सरल नहीं होता, जैसे बैल चलता है तो उसके खुर के निशान बन जाते हैं, दूसरे ने किसी ने पैर रख दिया तो तुरंत मिट जाएगा वो, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाता, प्लेन हो जाता है। वैसे ही जो बहुत जल्दी सरल हो जाता है उसे माया जघन्य मायावी कहते हैं। ये है, ये किसका उदाहरण दिया, ये खुर का दिया है ये, लेकिन ऐसा बना दिया चित्र। दीदी गोमूत्रिका और लांगलिका वगैरह के उदाहरण आते हैं ना दीदी। हाँ ये देखो, ये गोमूत्र दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, यहाँ से लाइन बनी हुई आ रही है, दिखता है, यहाँ से लाइन बनी हुई आ रही है, पीछे से यहाँ तक चल रही। अब चलो, अब क्या देखेंगे अपन, ये लास्ट वाला दीदी को उसमें खेती कर रखा किसान जी, लास्ट जगन्ने वाले में किसान खेती करते दिखा रहा नहीं, खेती नहीं, खुर रखे हुए, निकले हुए खुर रखे गाय, साइड में एक और है, साइड में एक और के। ये भी खुर रखे यहाँ पे, खुर ही दिख रहे हैं गाय के। ये पैर में शायद कुछ ठोकते हैं ना उनके, हाँ वो ठोकते हैं, पैर में जो ठोकते हैं हाँ, शायद वो है, उन्हीं लोगों ने रख लिए होंगे ये, ठोकने वालों के पास दिखा दिया, लेकिन वो निशान से मतलब है वहां पर अपने को, जमीन पर बता रहा, जमीन पर बैल आदि का खुर, ये लिखा हुआ, ये सही है। दीदी देखते हैं ना अपन, मिट्टी के रहते थे पहले रोड, तो दिखते थे रोड पर। इसमें क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वो जमीन पर जो उनके खुर के निशान बन जाते हैं ना, वही लेते हैं, हाँ, वही होता है, अपन को वही समझना है अभी। अब चलो, किमिराय चक्क तनुमल, किसने पढ़ा था अभी, मनीषा ने पढ़ लिया। हाँ दीदी, अब कविता पढ़ लेगी। किमिराय चक्क तनुमल हरिद्रायण सरिसो लोहो नारे तिरिख मानुस देवे सुपाय ओ कमसो। किमिराहि चक्क तड़ुमल हरिद्रायण सरिसो लोहो नारे तिरियख मानुसो देवे सुपाय ओ कमसो। वंदना दीदी। किमिराय मतलब क्रमिराग, चक्कमल यानी चक्रमल, तनुमल यानी शरीरमल, और हरिद राय मतलब हल्दी का रंग के समान उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य और जघन्य युक्त विषयों की अभिलाषा रूप जो लोभ कषाय है वो क्या करती है, सरिस ओ लोहो, ऐसे इनके समान लोभ कषाय नारे तिरिख मानुष देवेश पायो, उत्कृष्ट वाला नरक में, अनुत्कृष्ट वाला त्रियंश में, अजघन्य वाला मनुष्य में, और जघन्य वाला क्रम से देव में उत्पन्न होता है। अब देखो कैसा होता है। कृमि, कीड़े के मल का रंग बहुत घना काल बीतने पर नष्ट नहीं होता। एक कृमि नाम का जो होता है, कृमि नाम का कीड़ा ही कहो, कृमि कहते हैं उसको, उसका जो रंग रहता है वो बहुत किसी भी तरह से नहीं छूटता, बना ही रहता कपड़े में, एक बार अगर लग जाए तो, है ना, तो उसको कहते कृमिराग। जो वैसे ही जो बहुत लंबा समय बीते बिना नष्ट नहीं होता, ऐसा लोभ कृमिराग के समान होता है, कृमि के रंग के समान। और चक्रमल यानी वो बैलगाड़ी के चक्के में डालते ना काला काला, ओंगन भी कहते हैं उसको, ग्रीस जैसा रहता है, हाँ ओंगन बोलते हैं, ग्रीस जैसा रहता।
तो जैसे पहिए का मैल लंबे समय तक नष्ट नहीं होता अगर कपड़े में लग जाए, तो ऐसे ही जो लोभ लंबे समय तक नष्ट नहीं होता उसको चक्रमल के समान कहते हैं। और तनुमल, शरीर में अपने मैल लग गया है तो थोड़े से प्रयास से छूट जाता है। ऐसा लोभ कौन सा अजघन्य है, वो थोड़े ही प्रयास से त्याग कर सकता है अपने लोभ का, अणुव्रती जैसा। और हल्दी के रंग जैसा महाव्रती का है, बहुत थोड़े समय में नष्ट नहीं होता, मतलब अंतर मुहूर्त काल में ही। हल्दी के रंग को कपड़े में अगर हल्दी का रंग लग गया तो धूप में डाल दो तो भी उड़ जाएगा। हाँ, धूप में डालने से बोलने ऐसा वाले। लोभ होने पर उस श्लोक संबंधी गति शरीर आदि कर्मों का बंद होता है। तो उत्कृष्ट ये क्रमिरागी, कपड़ा देखो कितना अभी गहरा आनंद लाल का है, निबंधित हो गया। गहरा लाल है। और ये चक्कमल है, चक्कमल, चक्रमल, हाँ। चक्के का कलर है, इतना गहरा है ये भी। और ये तनुमल, शरीर का मल जरा में छूट जाता। और ये हल्दी का, और ये हल्दी का। अब दीदी देखो, हल्दी से पहले तो शरीर का मल छूट जाता है। हाँ, और सुंदर हो जाते हैं लेकिन यहाँ कपड़े में बता रहे हैं। तो उत्कृष्ट, मैंने उसको जघन्य में बताया, हल्दी का रंग जघन्य में बताया, हाँ, जघन में जबकि बताया। उससे पहले ही शरीर का मल छूट जाता है। हल्दी से अजघन्य पहले में बताया। नहीं, वो महाराज जी लोगों पर का लगा रगड़ना जाता पड़ता ना। है ना दीदी, शरीर के मल को थोड़ा रगड़ना पड़ता है। हाँ। हल्दी का मल सुखाए कि उड़ जाता है ना। हाँ, ये सही कहा। महाराज जी लोगों की पीठ में जैसे लग गया तो खूब प्रयास से हाँ, तो छूटेगा, कहाँ निकल। हाँ, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा हल्दी जैसे। नहीं छोड़ता। हाँ हल्दी तो सहज में उड़ जाता है ऐसे। दीदी, हम एक श्लोक बोले, हमको याद आ गया दीदी, बोलिए। ये रंग से ही छूटने के। बोलिए, बोले स्वरूप बोलिए। संबोधन का है। हम्म, कषायै रंजितं चेतः तत्त्वं नैवावगाहते, नीली रक्तें वरे रागो दूराधेयो हि कुंकुमः। बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी। अर्थ सुनना चाहेंगे सब लोग? हाँ जी, वो भी थोड़ा सा आप ही बताइए दीदी, या तो फिर मैं बताऊं? आप बताओ। आप, मुझे नहीं याद है स्वरूप संबोधन। नहीं याद तो है आपको। आपको सब आता है दीदी। कषाय रंजितम चेता, जो जिसका चित्त कषाय से रंजित है उसको तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार नीले रंग के ऊपर लाल रंग कहाँ चढ़ता है, बड़े मुश्किल से चढ़ता है, ऐसा। बहुत प्रणाम अच्छा। दीदी। ठीक है। तो क्रोध के 4 भेद कौन से बताए? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य। उत्कृष्ट किसके अजघन्य और समान? जघन्य। उत्कृष्ट किसके समान? फटाफट बोलो, सब लोगों ने सुन लिया। उत्कृष्ट क्रोध और शिला भेद अनुत्कृष्ट? के समान, अनुत्कृष्ट पृथ्वी भेद के समान, अजघन्य, धूलि रेखा के जघन्य, समान, और जघन्य जल रेखा के समान। मान ऐसे में एक चलो। एक जन बता देंगे दीदी। हाँ, मान में चलो, विजय जी ने बोल दिया। अब चलो चंदन वाला जी बोलेंगे। मैं बोलूं। मान का बताओ, उत्कृष्ट किसके समान है? जी दीदी, उत्कृष्ट मान शैल के समान, अनुत्कृष्ट मान अस्थि के समान, अजगन्य मान काष्ठ के समान, और जघन्य मान बैत के समान। हाँ, बोलो अब। मनीषा बोलो। माया? माया में उत्कृष्ट का बांस की जड़ के समान, अनुत्कृष्ट में मेढ़े की सींग के समान, अजगन्य गोमूत्र के समान, और जघन्य खुरपा के समान। कौन बोलेगा लास्ट वाला? सुमन बोले दीदी। दीदी। हाँ, बोलो, चलो। लोक उत्कृष्ट किरमिची रंग, अनुत्कृष्ट चक्रमल के समान, और अजगन में शरीर का मल, और जगन्य में हल्दी का रंग। किस किस गति के कारण है तो बता दिया। उत्कृष्ट नरक का, अनुत्कृष्ट त्रियंच का, अजघन्य मनुष्य का, और जघन्य देव गति का कारण है। बहुत सुंदर। चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। नारे, कौन पढ़ेगा? चंदन वाला जी ने पढ़ लिया? नहीं जी, नहीं दीदी, हाँ, नहीं पढ़ा दीदी, आप नहीं पढ़िए पढ़ा। आप। ठीक है। मैं पढ़ लूंगी। हाँ, नारे तिरिक नर सुर गईसु उपन्न पढ़म का लम्ही, कोहो माया मानो लोहुदौ अनियमो वापी। नारे तिरि खणपुर गईसु उपर्ण पढ़म कालम ही, ओहो माया माणो लोहुदौ अणियमो वापी। सादर वंदना दीदी। नार तिरिक नरसुर, नरक त्रियंच मनुष्य तथा देव गईसु गति में, देव गति में, उपन्न पढ़म कालम में, उत्पन्न होने के प्रथम समय में। नरक गति में क्या रहेगा? क्रोध कषाय का उदय रहेगा। क्रोध रहेगा। त्रियंच गति में
माया, माया, माया कषाय का उदय रहेगा। फिर मनुष्य में मान, मनुष्य गति में मान कषाय का उदय रहेगा, और देव गति में लोभ का उदय होता है। देव गति में लोभ का। अनियमो वापी, अथवा यह नियम नहीं भी है, जरूरी भी नहीं है, आचार्य ने खुद ही कह दिया। यानी बहुतायत से ऐसा होता है, लेकिन नियम नहीं है कि हो, और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। चार गति में उत्पत्ति के प्रथम समय में कषाय बताई यहाँ पे। द्वितीय सिद्धांत कषाय प्रावृत्त की जो व्याख्याता है यति वृषभ आचार्य, उनके अनुसार नरक गति में क्रोध, त्रियंच गति में माया, मनुष्य गति में मान और देव गति में लोभ का उदय रहता है। और प्रथम सिद्धांत क्या कहता है, महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त की कर्ता जो भूतवली आचार्य हैं वो कहते हैं कि नियम नहीं, कोई भी कषाय का उदय संभव है। दीदी एक मिनट, कषाय प्रावृत यति वृषभाचार्य ने लिखा है ऐसा मुझे नहीं लगता है। यति वृषभाचार्य ने तिलोय पन्नति लिखा, और कषाय प्रावृत अगर नाम है कषाय पाहुड़ तो आचार्य गुणधर देव ने लिखा है दीदी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। गलत हो सकती हूँ मैं? आप सही है, लेकिन आपने यहाँ गलत पढ़ा। यहाँ पर क्या लिखा, कषाय प्रावृत की व्याख्याता। अच्छा, व्याख्याता मतलब टीकाकार। तो इन्होंने उनके अनुसार, जी है ना, जी जी, मूल हाँ, ग्रंथ मैंने तो, गलत पढ़ लिया हाँ, दीदी। मूल ग्रंथ हाँ, तो उन्हीं ने लिखा है, क्षमा दीदी, गुणधराचार्य। क्षमा। हाँ, कोई हाँ, बात मैं गलत पढ़ गई। हाँ, सही हो गया ना। तो आपने बोला तो आपका सही हो गया कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है ना। हाँ, इसलिए मैंने पढ़ाई बोलना में आ जरूरी गया। है, नहीं तो अपने डाउट क्लियर नहीं होते। जब कोई डाउट हो तो तुरंत बोल ही लेना चाहिए अपन को, है ना। अच्छा करती है आप। जी दीदी, जी दीदी। पकड़ भी तो लिए दीदी, अपन पकड़ भी नहीं पाए हम लोग तो। हाँ, नहीं, और ये भी बात समझ में आ गई कि व्याख्याता किसे कहते हैं ना। व्याख्याता हाँ, टीकाकार। अभी हाँ, बहुत सुंदर दीदी। ये मैं नहीं समझ पाई थी। हाँ। मैं समझ ली कि लिखने वाले, और देखो लिखने नीचे वाले नहीं, नीचे व्याख्याता नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्या लिखा, टीकाकार थे, टीकाकार। और नीचे व्याख्याता क्यों नहीं लिखा। व्याख्याता यहाँ नहीं है, यहाँ कर्ता है। हाँ, क्योंकि उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ के अनुसार, हाँ। या उन्हीं के अनुसार वो कर्ता कहलाते हैं, व्याख्याता नहीं। बहुत सुंदर बता दिया दीदी। मैं समझ ही नहीं पाई थी। चलो अब किसकी बारी है, और कौन है, सुमन दीदी हैं, पढ़ेंगी सुमन दीदी चलो आप। दीदी है, सुमन दीदी है। हाँ, आप पढ़ना, हम अलग अलग शब्द करके पढ़ रहे हैं 2 बार, फिर आप पढ़ना, अच्छे से सुन लेना। अप परोभय बाधन बंधा संजम निमित्त कोहादी जैसी नत्ति कषाया अमला अकषाइनो जीवा। अप परोभय बाधन बंधा संजम निमित्त कोहादी जैसी नत्ति कषाया अमला अकषाइनो जीवा। बोलो। अप परो भय बांधन बंधा संजम ठीक है। निमित्त को भी जैसी मृत्यु कसाया अमल अकसाइनो जीवा। बहुत अच्छा पढ़ने लगी हो आप। शुरू में घबराती थी पढ़ने के नाम से, अब आपकी लय भी आ गई है और शुद्ध भी होने, पढ़ी नहीं थी ना दीदी सही में, इसीलिए अब शुद्ध भी हो गया है और लय भी आ गई। और प्रैक्टिस होती जाएगी बढ़िया वाली। तो जिनके अप पर यानी जिनके स्वयं को और दूसरे को, पर यानी दूसरे को, अप यानी स्वयं को, तो जिनके स्वयं को और दूसरे को तथा उभय दोनों को ही बाधन यानी बाधा देने और बंधा यानी बंधन करने तथा असंजम करने में निमित्त भूत कोहादि नत्थि क्रोधादि कषाय नहीं है तथा जो बाह्य और अभ्यंतर मल से रहित हैं अमला, उनको क्या कहते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान अकषाई जानना, कषाय अकषाई नो जीवा। तो क्या कहा यहाँ पर, स्वयं को, पर को, स्वपर को, बंधन भी नहीं, बाधा भी नहीं और असंयम भी नहीं, इन तीनों में निमित्त भूत नहीं है जो कषाय उससे रहित हैं। मतलब तीनों में निमित्त भूत जो कषाय है वो उससे रहित है। कैसी कषाय है ये, स्वयं को, पर को और दोनों को बंधन में भी निमित्त है, बाधा में भी निमित्त है और असंयम में भी निमित्त है। ऐसी कषाय से जो रहित हैं और जो बाह्य और अभ्यंतर मल से भी रहित हैं वे अकषाई जीव हैं। दीदी हाँ, कसपन से बचने के लिए कौन सी मतलब अपने को नीति अपनाना चाहिए कि अपन को अंदर अंतरंग से, देखो सुन के और अपन डर के मारे नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अंदर से ही ना उपजे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कषाय, क्रोध,
कैसा है, जैसे कई बातें ऐसी होती हैं कि किसी ने बोला नहीं कि अपने तुरंत अंदर से अपन को मतलब आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, भले बोले ना। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, मौन। मौन अकेला नहीं, इसके लिए सबसे पहले साधना करनी पड़ती लेट गो। लेट गो का मतलब होता है जाने दो, मतलब सहन करो। सबको सहन करने की शक्ति होती। श्वेट मार्डन की ही है वो पंक्ति। उसने लिखा है कि एक हॉस्टल में एक कमरे में 4 लड़कियां हैं, तो चारों लड़कियों में खटपट होगी, झगड़ा होगा। संभव है बहुत कि चारों की न बने, क्योंकि चारों 4 जगह से आई हैं, कोई एक जगह से तो आई नहीं है। तो वो ना हो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए उनको? सबसे पहला प्रयास है लेट गो। लेट गो का अर्थ है जाने दो। किसी ने कुछ भी कहा, हमको बुरा लगा, लेकिन तुरंत मन में सोचो रहने तो दो, कह दिया कोई बात नहीं, मन में सोचना है, उनसे नहीं कहना है, जाने दो जाने दो। उनको झेलो, एक दूसरे को जितना झेलना अपने को आ गया। सबसे बड़ा काम अगर हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं तो निंदा का भी त्याग नहीं करो, लेकिन टोकने का त्याग कर दो। बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ होती, गुस्सा आती है, तो उनको अपन बात बात में टोकते हैं। तो हमको भी कोई टोकता है तो हमको अच्छा नहीं लगता ना, लगता है क्या? तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब हमको खुद अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को क्यों लगेगा? तो उसके भी हम निमित्त बनते हैं क्रोध कषाय के उत्पन्न करने में। इसलिए 2 चीजें सबसे पहले कि उनको सहो, झेलो, जो हमारे आसपास हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार करो जैसा, क्योंकि ये सोचो नाना जीवा नाना कम्मा, सबके कर्म अलग अलग है। सब कोई हम जैसा चाहते हैं सब वैसे होंगे क्या? अगर वैसे होंगे तो जैसे कर्म हमने बांधे वैसे उनको भी बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे कर्म का उदय चल रहा हम वैसे हैं, सामने वाले का जैसे कर्म का उदय चल रहा वो वैसा है। तो हम उसके कर्म को काट सकते हैं क्या? हम थोड़ी काट सकते हैं। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी, कर्म का अनुभाग मंद होगा, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा, हमारे जैसा भी हो जाएगा, मतलब हमारी प्रकृति के अनुसार चलने लगेगा वो। तो जितने समय तक हम अपने आप को संभाल सकते हैं, संभालना पड़ता है। उसको मंद कषाय कहते हैं। मंद कषाय ही विशुद्धि कहलाती है, और विशुद्धि से ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत जल्दी जल्दी होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, विशुद्धि बढ़ाने से होता है। और विशुद्धि का अर्थ है मंद कषाय, और मंद कषाय का मतलब है साता वेदनी के बंध योग्य परिणाम। देखो, हम अगर क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा साता वेदनी बंधेगा, और जैसे ही गुस्सा आती है असाता वेदनी बंध जाता है। तो बताइए कौन सा बांधना है? बाकी तो सब कहते हैं कि मुंह में पानी भर लो और मंत्र रख लो जेब में लिख करके कि मुझे गुस्सा नहीं करना है वगैरह वगैरह, तो ढेर उपाय हैं। हम लोग पर्युषण में उत्तम क्षमा के दिन बताते हैं, लेकिन मुख्य ये है, और बताएंगे कल उदाहरण दे करके कि कैसे कर्म सिद्धांत से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। चलो, जिनवाणी स्तुति का आधा मिनट बचा है, बोल लीजिए विजया जी। जिनवय नमो समीनम विषयसुविरेयनम अमिदभूदम जरमरनवाहि हरणम खयकरणम सौवदुखाणम। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना सभी व्रतियों को, सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। कल से स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, मुझे लग रहा था आज क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आज खांसी आपकी क्लास की टाइम ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा। क्लास की टाइम थोड़ा ठीक हो।